नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे एक विवाद के बारे में जो यूजीसी द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी से आप अपडेट होते रहें। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। यह 2012 के पुराने नियमों की जगह लेगा और देश के सभी सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान कॉलेज और विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें हर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। हर ईओसी के अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इन समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसके अध्यक्ष कॉलेजों में प्रिंसिपल होंगे और विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर होंगे। इसके अतिरिक्त इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाएंगे जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी भेदभाव पूर्ण कार्यों पर निगरानी रख सकेंगे। अब इसमें जो भेदभाव के मानक तय किए गए हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस इन सभी वर्गों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए अधिसूचना में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिकायत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और लिखित या हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और इसमें यह भी प्रावधान है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और साथ ही साथ कमेटी को इसमें समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया गया है। इस अधिसूचना को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने का दावा करता है। लेकिन यहीं से इस अधिसूचना पर विवाद और बहस उत्पन्न हो जाता है क्योंकि इसमें अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान और उल्लेख नहीं किए गए हैं। यूजीसी द्वारा जो भेदभाव के मानक तय किए गए हैं उसमें अगर किसी भी अनारक्षित वर्ग के छात्रों के साथ कोई भी भेदभाव होता है जैसे विचारधारा, मेरिट, तो उसके लिए स्पष्ट और समान संरक्षण का इस अधिसूचना में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है, जिससे यह धारणा बनती है कि यह अधिसूचना या नियम एक तरफा सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसमें झूठी शिकायत करने पर कोई भी स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं बताया गया है, जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। इसमें अनारक्षित वर्गों के छात्रों का तर्क यह भी है कि अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कैंपस में सीखने की जगह कम और शिकायत और निगरानी की जगह ज्यादा बनने की उम्मीद है। इस नियम में सभी वर्गों का उल्लेख किया गया है लेकिन जनरल और अनरिजर्व्ड शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, जिससे यह संदेश जाता है कि अनारक्षित वर्ग पहले से प्रिविलेज्ड है, इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जबकि जमीनी हकीकत हर जगह एक सी नहीं होती है। यूजीसी की यह अधिसूचना नियत में तो सुधारवादी है, लेकिन यदि इसमें सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा और जवाबदेही नहीं जोड़ी गई तो यह अनारक्षित वर्गों के छात्रों के लिए डर और असंतुलन का कारण बन सकती है। अब हम जान लेते हैं कि क्या इस अधिसूचना को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि नहीं। जी हाँ, यूजीसी की इस अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14, जिसमें तर्क यह है कि कानून एक वर्ग के लिए कठोर और एक वर्ग के लिए नरम है। दूसरा अनुच्छेद 15, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि अगर किसी नियम में संरक्षण के नाम पर किसी अन्य वर्ग को नुकसान होता है तो वह नियम संवैधानिक रूप से अवैध माना जाएगा, जिसको हम लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं।
तो हम यह कह सकते हैं कि यूजीसी द्वारा जो यह अधिसूचना जारी की गई है, यह अनारक्षित वर्गों के छात्रों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अगर किसी भी अनारक्षित वर्ग के छात्र के खिलाफ अगर थोड़ी सी भी मनभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे इस नियम के तहत काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यूजीसी को अपने इस अधिसूचना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है ताकि इस नियम को सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू किया जा सके। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए